हेलो बच्चों। तो हाँ, मैं हूँ संजय कुमार और आप सब देख रहे हैं कमांडो केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग केमिस्ट्री का स्टडी कर रहे हैं और क्लास 11 का। तो क्लास 11 का हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है। जो टॉपिक है हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो चल रहा है, ठीक। और हम उसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर पढ़ लिए थे, ठीक। और हम उसमें हाइड्रोकार्बन का बंध रेखा चित्रण आपको बता रहे थे, हाइड्रोकार्बन का बंध रेखा चित्रण बता रहे थे, ठीक। तो हमारा यूनिट यही चलेगा जिसमें हम आपको इसका बंध रेखा चित्रण बनाने का एक लेक्चर आपको 6 नंबर लेक्चर भेज चुके हैं, ठीक। अगर आपको देखना है तो वहां से यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप नए हैं तो आप पहले वाला वीडियो देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा जो टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों का बंध रेखा चित्रण, ठीक। यानी कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्कोहल होते हैं, कीटोन होते हैं, इनको एक बंध रेखा में प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि दिखाया जाता है। उसी को हम लोग बनाना सीखेंगे, ठीक। जिसमें आपको हम पहले वाले लेक्चर में बॉन्ड बताए थे, सिग्मा बॉन्ड बताए थे। क्या बताए थे? सिग्मा बॉन्ड बता दिए थे, पाई बॉन्ड बताए थे, आपको संकरण बताए थे, हाइब्रिड संकरण बताए थे, संकरण बताए थे। sp होता है, sp2 आपको बताया था और sp3 बताया था, ठीक। तो हमने बताया था जो sp होता है यहाँ पर 109 बॉन्ड एंगल होता है, ठीक, 28 मिनट, ठीक है। और इसका जो होता है 120 अंश का बॉन्ड एंगल होता है। और जिस पर ये sp3 संकरण पाया जाता है उस पर कितना बॉन्ड एंगल होता है? 180 बॉन्ड एंगल होता है, ठीक। तो ये चीज आपको हम अगले वाले लेक्चर में पढ़ाए थे, ठीक। और आपको हम क्या पढ़ाए थे? आपको बताया था हमने कि जो हमारा, जैसे आपको एक मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल है, ठीक। मान लो यहाँ पर डबल बंध है, यहाँ पर ट्रिपल बंध है। क्या है? ट्रिपल बंध, ठीक। अब हमको इसमें क्या बताना है? पाई बंध और सिग्मा बंध की संख्या। तो पाई बंध और सिग्मा बंध की संख्या बताने के लिए आपको हमने बताया था कि जितने सिंगल बंध होते हैं सभी सिग्मा बंध होते हैं, जितने सिंगल बंध होते हैं सभी सिग्मा बंध होते हैं, जितने सिंगल बंध होते हैं सभी सिग्मा बंध होते हैं। तो जहां जहां सिंगल बंध है सारे सिंगल बंध को हम सिग्मा बंध बोलते हैं। जहां ट्रिपल बंध होता है यहाँ 2 पाई होता है और 1 सिग्मा होता है। जहां डबल बंध होता है यहाँ 1 पाई होता है और 1 सिग्मा होता है। अब सिग्मा बंधों की काउंटिंग कर लो। 1 सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यानी कि हमारे 14 15 16 सिग्मा बंध है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस प्रकार से हम सिग्मा बंधों की गिनती करते हैं। 15 सिग्मा बंध है, ठीक। और कितने पाई बंध है? 1 पाई बंध, 2 और 2 पाई बंध। यहाँ टोटल कितने पाई बंध हो गए? 3 पाई बॉन्ड। तो इस प्रकार हम कार्बनिक यौगिकों में पाई बॉन्डों की संख्या गिनकर निकालते हैं। सिग्मा बंधों की संख्या निकालने आना चाहिए और ये संकरण निकालने आना चाहिए और इस आपको बॉन्ड एंगल पता होना चाहिए, तब हम कार्बनिक यौगिकों का बंध रेखा चित्रण बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। तो अब आपको संकरण बता देता हूं। तो आप देख रहे हो कि ये जो कार्बन आपका है इससे 4 सिग्मा बंध जुड़े हैं, तो इस पर संकरण कौन सा पाया जाएगा? sp3 संकरण पाया जाएगा, ठीक। हम संकरण निकालने के लिए सिग्मा बंधों की गिनती करते हैं, जो आपको डिटेल में पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया हूं। मैं आपको यहाँ पर फटाफट बता देता हूँ। इस पर sp3 संकरण पाया जाएगा, इस पे
sp2 संकरण पाया जाएगा, इस कार्बन पे भी sp2 संकरण पाया जाएगा, इस कार्बन पे sp संकरण पाया जाएगा और इस कार्बन पे sp संकरण पाया जाएगा। ये रहा संकरण। तो जो कार्बन त्रिपल बंध से जुड़ा होता है उस पे sp संकरण होता है, ये भी त्रिपल से जुड़ा था, ये भी त्रिपल बंध से। जो डबल बंध से जुड़ा होता है उस पे sp2 संकरण होता है, ये भी डबल बंध से जुड़ा था तो sp2। जो केवल सिंगल बंधों से जो कार्बन केवल जुड़ा होता है वो sp3 वाला संकरण पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ तक हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए थे। अगर यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आपको आधा मिनट का समय दिया जाता है, आप नोट कीजिए। यदि आप नए हैं तो पिछला वाला वीडियो देखेंगे, फिर आप इस चित्रण को बनाना सीखेंगे। कार्बनिक यौगिकों का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, ठीक, जिसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन, यानी कि बॉन्ड लाइन कैसे बनाते हैं। ठीक, चलो हम एक एग्जाम्पल से बताते हैं। ठीक, हेप्ट टू आइन, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, हेप्ट टू आइन, हेप्ट टू आइन का हमने एग्जाम्पल लिया है और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है हेप्ट टू आइन में, बोल रहा है हेप्ट टू आइन जो है उसका हमें उसमें पाई बॉन्ड की नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बता दीजिए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बता दीजिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बता दीजिए। ठीक, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बंधु की संख्या और पाई बंधु की संख्या बता दीजिए और इसका जो है बंध रेखा चित्रण बनाइए, कैसे बनेगा। तो हमको यहाँ पर आप देख रहे हो हेप्ट मिला है, क्या मिला है, हेप्ट। हेप्ट, हेप्ट से क्या पता चलता, 7 कार्बन। तो 7 कार्बन को आप क्या करेंगे, फटाफट अरेंज कर देंगे। 7 कार्बन, 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 7। इस प्रकार से आप 7 कार्बन को लगा दिए। बोल रहा है 2 आइन, 2 पर त्रिपल बंध होना चाहिए, 1 2, यहाँ पर आइन है, त्रिपल बंध हो गया। अब सभी को हाइड्रोजन देकर अपना इसका कार्बन की वैलेंसी पूरा कर दो। ये आपका हो गया हेप्ट टू आइन, ये आपका हो गया हेप्ट टू आइन। ठीक, हेप्ट टू आइन है। अब इसका डॉट लाइन स्ट्रक्चर बनाना है, ए वाला स्ट्रक्चर बनाना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो कैसे बनाएंगे आपको देखिए। अब यहाँ पर एक कार्बन क्या है, अब इस पर संकरण पता होना चाहिए। इस कार्बन पर sp3 संकरण पाया जाएगा, इस कार्बन पे sp, इस पे भी sp, इस पे भी sp, इस पे sp3, इधर सभी पर sp3 पाया जाएगा क्योंकि सभी कार्बन सिंगल बंध से जुड़े हैं। ठीक, तो ये आपको पता चल गया कि इनका जो आपका क्या है, संकरण। जब आपको संकरण पता चल गया तो आपको बॉन्ड एंगल पता होना चाहिए। इसका बॉन्ड एंगल 120 होगा, इसका बॉन्ड एंगल 180 होगा, इसका बॉन्ड एंगल 180 होगा, इन सभी का बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट होगा। ठीक, ये आपको पता है। तो अब आपको एक, अब यहाँ पर मान लो ये फर्स्ट कार्बन मैं यहाँ रखता हूँ, अभी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, फर्स्ट कार्बन यहाँ रखते हैं। ठीक, अब फर्स्ट कार्बन से हम लोग मान लो सीधा गए, कहाँ गए, सीधा गए, ऐसे सीधा चले, कहाँ, सीधा। ठीक, दूसरे कार्बन पे पहुंच गए। जब दूसरे कार्बन पे पहुंच गए, आप देख रहे हो ये कार्बन कितना इस पे बंध एंगल पाया जा रहा है, 180 अंश पाया जा रहा। तो 180 अंश का बॉन्ड एंगल कब बनेगा, जब हम सीधा जाएंगे तब बनेगा कि जब हम ऐसे जाएंगे तब। अब ये बॉन्ड एंगल कितने का बन गया, ये तो लगभग 120 अंश का है ना। ठीक, और अगर आपका ये 120 अंश का, तो आप कैसे जाओगे, सीधा जाओगे। जब हम ऐसे सीधा जाएंगे तो हमारा ये यहाँ का जो कार्बन है इसका बॉन्ड एंगल कितना बनेगा, 180 अंश। क्लियर हुआ, 180 अंश का बॉन्ड एंगल अब बनेगा, 180 अंश नीचे 180 अंश ऊपर। ठीक, तो इस प्रकार का बॉन्ड एंगल 180 अंश बना। अब हम तीसरे कार्बन पे पहुंच गए। तीसरे कार्बन पे पहुंचते देखते हैं ये भी sp संकरित है, sp संकरित है तो यहाँ का भी बॉन्ड एंगल 180 अंश होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम और आगे सीधे चले जाएंगे। ठीक, सीधे गए। अब आप यहाँ पहुंच गए किस कार्बन पे, यहाँ पर आप समझना,
इस कार्बन पे जब पहुंच गए तो ये आपका sp3 संकरित है और sp3 संकरण इस पे पाया जा रहा है, तो इसका बॉन्ड एंगल 109 अंश है। तो ये क्या होगा, एक कुछ नो हाँ ठीक है, तो 109 अंश होगा। तो ये क्या होगा, कुछ इस प्रकार से झुक जाएगा। तो 109 अंश का कोण, आपको पता है कोण जानते ही हो, ठीक है। अगर कोई ऐसे है, ये वाला आपका हो जाएगा 180 अंश का, और ये पंखे की तरह कोई है तो ये हो जाएगा 120 अंश का, और कोई इस प्रकार से है, इस प्रकार से, तो लगभग आपका हो जाता है 120 अंश का। तो ये आप बॉन्ड कोण जान रहे हो, तो ये आपका इधर मुड़ गया, ठीक। अब यहाँ का 109 अंश बंध कोण हो गया। अब आप पहुंच गए 66वें कार्बन पे, तो 66वें पे पहुंच गए तो इसका भी उसी तरह होना चाहिए, तो ये आपका ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक, ऐसे, ठीक, क्लियर हुआ। अब आप यहाँ पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच गए तो इस कार्बन का भी बंध कोण उतना ही होना चाहिए 120 अंश, ठीक, ओ सॉरी 109 अंश। तो आपका ये वाला इस प्रकार से मुड़ जाएगा, ठीक। तो अब आप देख रहे हो कि दूसरे कार्बन से डबल बंध है, पहला दूसरा, तो दूसरे कार्बन से आप ट्रिपल बंध है तो ट्रिपल बंध लगा दीजिए, ठीक। तो इस प्रकार से हेप्ट 2 आयन का जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनता है, ये है हेप्ट 2 आयन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो ऐसे आपको दे देगा निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण बताइए। तो आप जानते हो कि यहाँ पर आपका यहाँ से जिधर से ट्रिपल बंध नजदीक पड़ेगा उधर से गिनती करोगे, इधर से गिनती करोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7, तो आप बोलोगे हेप्ट 2 आयन, ठीक। और इसमें कितने पाई बंध है आप देख ही रहे हो, ठीक, कितने हैं पाई बंध, 2 पाई बंध है, जहां ट्रिपल बंध होता है वहां 2 पाई बंध, तो 2 पाई बंध हो गए आपके। सिग्मा बंध यहां से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब सिग्मा बंध आप गिनना जानते ही हो, बार बार थोड़ी ना, ठीक है। फिर से गिन के बता दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 और ये आपका नहीं है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आपके सिग्मा बंध हो जाएंगे, क्या 18 सिग्मा बंध, और इसका IUPAC नाम सामने है। तो आपको समझ में आया, ठीक। और आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे वाला एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक, चलो अब देखो, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, और एग्जांपल हमारा है ऑक्ट क्या ऑक्ट 1 in 3 आयन। ऑक्ट 1 in 3 आयन, हमको इसका डॉट लाइन स्ट्रक्चर बनाना है। तो इसका डॉट लाइन स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप देखो, अब ऑक्ट आपको क्या मिल गया, ऑक्ट से क्या पता चल गया, कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन है 8 है, तो आप फटाफट 8 कार्बन को अरेंज कर दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 8 कार्बन। बोल रहा 1 इन, तो 1 पर डबल बंध लगा दिए, ठीक। और बोल रहा है 3 आयन, तो 1 2 3 पर आयन लगा दिए, हमने क्या कर दिया 3 पर आयन। बाकी अब सभी को हाइड्रोजन देके इनकी वैलेंसी पूरी कर दो, ठीक। ये हो गया इनकी बैलेंसी, ठीक है, इनका बैलेंसी पूरा कर दो हाइड्रोजन देके सब जगह, ठीक है। तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक, इसका स्ट्रक्चर बन गया इस कंपाउंड का। अब इसका क्या बनाना है, डॉट लाइन स्ट्रक्चर। डॉट लाइन स्ट्रक्चर बनाना है तो संकरण निकालो, इस पे देख रहे हो sp संकरण, इस पे sp संकरण, ठीक, इस पे नो इस पे sp2 और इस पे sp3 संकरण, इस पे भी sp संकरण, और आगे सभी पर sp3 संकरण, इन सब पर sp3 संकरण, ठीक। कैसे निकाला जाता है वो आपको सिखा ही दिए हैं। अब आप देखो क्या करोगे,
जो sp2 होते हैं इनका बंध कोण जो होता है वो कितना होता है आपको पता है 120 अंश, और इनका 180 अंश, और इनका 109 अंश, तो ये आपको पता है। तो आप भी इनका डॉट लाइन स्ट्रक्चर बनाओ। ये फर्स्ट कार्बन हमने लिया, फर्स्ट कार्बन, ठीक। तो फर्स्ट कार्बन से हम जाता हूं सेकेंड कार्बन के पास। तो मान लो हम फर्स्ट कार्बन यहाँ लिए, फर्स्ट कार्बन लिया, मैं मान लो सेकेंड कार्बन के पास जाता हूं। तो सेकेंड कार्बन के पास हम ऐसे आए, ठीक। तो जब सेकेंड कार्बन के पास आ गए, अब ये जो कार्बन हमारा है 120 अंश का है, तो ये कैसे क्या करेगा, 120 अंश ऐसे जाएगा, ठीक। जब ये 120 अंश ऐसे चला गया, तो अब आप देख रहे हो कि ये जो कार्बन है ये, ठीक। अब ये जो आपका कार्बन है, ये वाला कार्बन देख रहे हैं हम कितना है 180 अंश। तो अब ये ऐसे सीधा जाएगा ऐसे, ठीक, ऐसे गया। अब हम कहाँ पहुंच गए, इस कार्बन पे। तो ये भी कार्बन हमारा ऐसे जाएगा सीधा, ठीक। अब हम यहाँ पहुंच गए, ठीक, यहाँ पहुंच गए इस कार्बन पे। 1 2 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 1 2 3 4, ठीक, इस कार्बन पे पहुंच गए। अब देख रहे हो ये कार्बन sp3 संकरित है। तो sp3 संकरित है तो ये क्या होगा, कितना झुक जाएगा आपका, इसका बॉन्ड कोण 109 अंश होता है, तो 109 अंश झुक जाएगा, ठीक। जब 109 अंश झुक जाएगा तो अब क्या करेंगे, इस कार्बन पे पहुंच जाएंगे। तो ये भी कार्बन आपका sp3 है, अब फिर से उतना ही झुक जाएगा, ठीक, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक, ऐसे झुक जाएगा। जब ऐसे फिर से झुक जाएगा तो फिर आप आगे वाला कार्बन होगा तो वो भी ऐसे झुक जाएगा, ठीक, इस प्रकार से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ डबल बंध है तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, डबल बंध। उसके बाद यहाँ तिरपल बंध है तो 1 2 3, तीसरे कार्बन पर तिरपल बंध है तो तिरपल बंध लगा देंगे। ये हमारा हो गया इस कार्बनिक यौगिक का डॉट लाइन स्ट्रक्चर। तो कैसे बनाते हैं आपको आप सीख रहे होंगे, आपको अच्छा भी लग रहा होगा सीखने में। बट अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम होता है तो आप उसको कमेंट करेंगे। यदि आप नए हैं तो पिछली वीडियो को पहले देखेंगे, फिर यहाँ आएंगे तो आपको ये ज़्यादा बेटर से, यानी कि ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक। तो इसको आप नोट कीजिए, इसका डॉट लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया। ऐसे बोलेंगे कि निम्नलिखित यौगिक का कार्बनिक, मतलब निम्नलिखित यौगिक में इस यौगिक का कौन सा संरचना सूत्र है, आपको ऐसे बना देंगे 4 5, ऐसे मान लो बना दिए, ऐसे कर देंगे, ऐसे 3 4 आपको दे देंगे ऐसे, ठीक। उसके बाद डबल बंध लगाए रहेंगे, ट्रिपल बंध लगाए रहेंगे, ऐसे बोल देंगे। अगर आप इसको देखो तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन इसमें भी हैं, ठीक। तो आपका सेम संरचना दिख रहा होगा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, पहले कार्बन पर डबल बंध, दूसरे कार्बन पर भी डबल बंध, ठीक। अब आप देख रहे हो तीसरे कार्बन से ट्रिपल बंध, तीसरे कार्बन से ट्रिपल बंध, ठीक। वो 1 मिनट, 8 है ना ऑक्टेन, तो 2 और बना दो, ठीक। हाँ, तो यहाँ आप देख रहे होंगे, ठीक। अब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 6 कार्बन, सेम टू सेम है। कार्बन की संख्या, बंधों की संख्या सब कुछ सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। देखो इसका डॉट लाइन, जो डॉट लाइन स्ट्रक्चर है कैसा है, एक ऐसा डॉट लाइन स्ट्रक्चर है। दोनों का नाम सेम है, दोनों सेम यौगिक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर गलत है, क्योंकि यहाँ का जो बंध कोण है वो कितना होना चाहिए आपका, आप जान रहे हो sp का 180 अंश, और यहाँ कितना बंध कोण बना भैया, कितना बना है 180 अंश है। 180 अंश ये है, नहीं है ना, ठीक। इसलिए ये आपका डॉट लाइन स्ट्रक्चर गलत है, आप नोट कर लिए होंगे। अब हम आपको अगला एग्जांपल बताता हूं। चलो दूसरा स्ट्रक्चर बताता हूं। दूसरा स्ट्रक्चर हमको बोलता है 4 मेथिल, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, 4 मेथिल, 4 मेथिल हेक्स 2 इन, 2 इन, 2 इन, हेक्स 2
2 आइन कर देता हूं, क्या 2 आइन। और हमको कहा गया इसका डॉट लाइन स्ट्रक्चर बनाइए, तो इसका डॉट लाइन स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है यहाँ क्या मिल गया, हेक्स, क्या हेक्स, हेक्स से कार्बन की संख्या 6, फटाफट 6 कार्बन, 1 2 3 4 5, 2 2 4 2 5 1 6 कार्बन हो गया। अब आपको पता चल गया 4 मेथिल, 1 2 3 4, 4 मेथिल, 4 मेथिल। अब आपको एक चीज और पता चल गया होगा, बोल रहा है 2 आइन, गिनती इधर से किए हो तो यहाँ पर 2 पर आइन लगा दो, ठीक, 2 पर आइन, ये आपको क्लियर हो गया। अब सब जगह हाइड्रोजन जोड़ दो, इसकी बैलेंस पूरी हो गई। अब सिग्मा बंद पूछे या पाई बंद पूछे, आप काउंट करके बता ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस आपको हम डॉट लाइन स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहे हैं, और नामकरण तो सामने लिखा ही है उस डॉट लाइन स्ट्रक्चर का, ठीक। तो आपको केवल बनाने में सिखा रहा हूं अभी, ठीक, और नोमेनक्लेचर तो सेम रहेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलो कैसे डॉट लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो अब आपको क्या करना आना चाहिए, इनका संकरण निकालना आनी चाहिए। sp3 संकरित है, क्यों है, क्योंकि इस कार्बन से 1 सिग्मा बंध, 2 सिग्मा बंध, 3 सिग्मा बंध, 4 सिग्मा बंध जुड़े हैं, तो 1 सिग्मा s का हो गया, बचे 3 सिग्मा, तो तीनों p को दे दिए, पहला s को और जो बचे वो p को। इस पर देखते हैं, इस पे दो सिग्मा बंध जुड़े हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बंध है, 2 पाई कैंसिल हो जाएंगे। इस पे संकरण पाया जा रहा है sp, इस पे भी पाया जाएगा sp, क्योंकि 2 पाई बंध कट गया, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा के लिए sp, एक s का एक p का। बाकी इन तीनों पर कौन सा संकरण पाया जा रहा है, sp3, क्योंकि ये सभी आप देख रहे हो, सभी कार्बन से 4 सिग्मा बंध जुड़े, ये आपको क्लियर हो गया। तो sp3 का बॉन्ड एंगल आपको बताया 109 अंश, और इसका हमने बताया 180 अंश, ठीक। तो आपको बॉन्ड एंगल के अकॉर्डिंग चलना है। तो आप देख रहे हो पहला कार्बन है, क्या है, पहला कार्बन, तो हमने यहाँ क्या किया, पहला कार्बन ले लिया, ठीक। अब पहले कार्बन से थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सीधा चलते आगे चले, दूसरे कार्बन पे पहुंच गए यहाँ। अब देखते हैं, ये कार्बन sp है, और sp है तो इसका बॉन्ड एंगल 180 अंश होना चाहिए, तो ये सीधा जाएगा, तभी 180 अंश का बॉन्ड एंगल बनाएगा, ठीक। ये भी sp है, तो इसका भी बॉन्ड एंगल उतना ही होना चाहिए, तो ये भी सीधा जाएगा। हम थोड़ा सा टेढ़ा जा रहे हैं, टेढ़ा नहीं जाना है, सीधा जाना, ठीक। तो चौथे कार्बन पे हम लोग अब कहाँ पहुंच गए, चौथे कार्बन पे। अब देख रहे हैं sp3 है, sp3 है तो ये बैंड हो जाएगा, ठीक, कितना, जितना इसका बॉन्ड एंगल है 109 अंश, ये क्या करेगा, इस प्रकार से बैंड हो जाएगा, ठीक। तो अब ये पहुंच जाएगा आगे कार्बन पे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस प्रकार से बैंड हो जाएगा, ठीक, इस प्रकार से, क्योंकि अब ये वाला भी कार्बन उतना ही बॉन्ड कोण बनाएगा 109 अंश ना, तो ये अब मुड़ जाएगा, ठीक। और जब ये मुड़ जाएगा आपका, तो यहाँ पर एक कार्बन, अब कार्बन गिन लो 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो हमको क्या बोला, हेक्स बोला, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब आप देखो 4 मेथिल बोल रहा, 4 मेथिल, तो गिनती कर लो 1 2 3 4, 4 पर मेथिल है, मेथिल 4 पर है। अगर आप ऐसे कर दोगे, इस प्रकार से इस मेथिल को ऐसे सीधे सीधे लगा दोगे, तो अब क्या ये आपका 109 अंश का कोण है, नहीं है ना। तो अब आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा इस प्रकार से करोगे, जो तीनों कोण बने, तीनों बराबर बने, इधर का भी, इधर का भी, इधर का भी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, आपका ट्रिपल बंध है, क्या है, ट्रिपल बंध, तो यहाँ पर आप लगा दो ट्रिपल बंध, तो ये हो गया इस कंपाउंड का डॉट लाइन स्ट्रक्चर, ठीक, यानी कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन या उनके व्युत्पन्नों का आपको बता रहे हैं। जब आगे हम नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको ऐसे अल्कोहल में भी रहेंगे, कीटोन में भी रहेंगे, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। चलो आगे, ऐसे बोल दिया। एग्जाम्पल है हमारा 3 प्रोपिल हेक्स 3 प्रोपिल हेक्स
हेक्स टू इन क्या कर देते हैं, 1 आइन, 1 आइन, हेक्स 1 आइन। ठीक, 3 प्रोपिल हेक्स 1 आइन। तो इसको क्या करेंगे, इसके लिए हम वही कहानी करेंगे। हेक्स, हेक्स से क्या पता चल गया हमको कि 6 कार्बन है। 6 कार्बन को हम लोग अरेंज कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन को हमने फिट कर दिया। ठीक, अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 3 प्रोपिल, 3 नंबर पे प्रोपिल जोड़ दो। 3 प्रोपिल का मतलब 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, एक प्रोपिल, सी सी सी, ये आपका हो गया प्रोपिल, 3 प्रोपिल, 3 प्रोपिल। उसके बाद आपको बोल रहा है 1 आइन, क्या 1 आइन, तो आपने गिनती इधर से किया है तो 1 नंबर पर आइन लगा देते हैं, 1 नंबर से आइन। ठीक, अब इतने को अगर आप देखो, इतने को देखो तो एक ये आपका बन रहा है। ठीक, तो आप इसको क्या कर दो, हेक्स बोल रहा है ना, तो यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ से शुरू करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ और यहाँ तक मैं आता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, तो जैसे मान लो मैं ऐसे ले लिया। ठीक है, यहीं से अगर शुरू करूँ तो ये आपका sp कौन सा है, और इसको ये आपका sp कार्बन, ये आपका कौन सा कार्बन, sp कार्बन। अब ये आपका कौन सा कार्बन, sp3, और ये भी sp3, ये भी sp3, इधर के सारे sp3 हैं, और ये आपका कैसे कार्बन है, sp कार्बन है, ये आपके sp कार्बन है। तो आपको क्या करना, अब ये बैलेंसी वैलेंसी पूरा करना आप सीख ही गए हो, तो बार बार मैं अगर कभी बैलेंसी नहीं पूरा करता हूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैलेंसी कार्बन की कितनी होती है, अन्यथा आप बोलो कि सर बैलेंसी ही नहीं की पूरी की है। ठीक, तो अब क्या करोगे, हम लोग देखते हैं। देखो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, मान लो मैं यहाँ था, यहाँ, ठीक, मैं यहाँ था, अगर मैं आगे चलूं, आगे मैं जाऊंगा तो यहाँ पहुंच गया दूसरे कार्बन के पास। जब दूसरे कार्बन के पास पहुंच गए तो अब दूसरा कार्बन जो है ये आपका 109 अंश का बॉन्ड एंगल बनाएगा, ये इस प्रकार से मुड़ गया। ठीक, समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आपका इस वाले कार्बन के पास आ गए, ये भी 109 अंश का बनाएगा, ये मुड़ गया। ठीक, फिर आपने क्या किया, 1 2 3 1 2 3 4 नंबर पर पहुंच गए। अब आप देख रहे हो कि ये वाला कार्बन जो है sp है, sp है, तो आपका हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो देखो मैं पहला वाला कार्बन लिया, पहले कार्बन से आपको दिखाई दे रहा है, 1 मिनट, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं ऊपर और बनाता हूं, तो फिर से, तो ठीक, 1 पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन, 6वां कार्बन, हेक्स बोल रहा ना, तो 6 कार्बन की लाइन हमने बना लिया। कैसे, देखो मान लो हमने ये पहला कार्बन लिया, पहला कार्बन जब लिए तो हम लोग क्या किए, यहां से गए दूसरे कार्बन पे पहुंचे। ठीक, दूसरे कार्बन पे जब पहुंचते देखता हूं ये sp3 है, तो 109 अंश लगभग ये से झुक जाता है। ठीक, जब 109 अंश लगभग झुक गया तो हम आगे अगले वाले कार्बन पे, तो यहाँ पर आपका क्या sp3 है, तो ये इस तरफ झुक गया। ठीक, उतना ही 109 अंश। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम जब यहाँ पहुंच जाते हैं 1 2 3 4 5, ठीक, तो 1 2 3 4 पर हम लोग पहुंच गए। जब 4 पर पहुंच गए तो अब ये देखते हैं इधर आ जाते 5 पर। ठीक, 5 पर आने के बाद यहाँ आ गए। ठीक, अब आपको क्या कर देना है, 3 पर प्रोपिल जोड़ देना है, तो 3 पर प्रोपिल, ये 3 पर प्रोपिल हो गया। ठीक, 3 पर प्रोपिल हो गया, और बोल रहा है 1 आइन, तो 1 आइन कर देना है, 1 आइन। तो ये हो गया इसका डॉट लाइन स्ट्रक्चर, 3 प्रोपिल हेक्स 1 आइन का ये हो गया डॉट लाइन स्ट्रक्चर। इस प्रकार से बनाना, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे बताता हूं।
हाँ तो चलो, अब जैसे आपको ऐसे है, ऐसे कुछ भी है, ऐसे देख लो, ऐसे है, मान लो आपको अगले वीडियो में एल्केन का बताए थे, मान लो अब हम आपको साइक्लिक यौगिक को थोड़ा सा बताता हूं, ठीक है। साइक्लिक यौगिक जो हमारे हैं, जैसे मैं बात करूं साइक्लिक यौगिक की, तो हमें बोल दिया गया साइक्लोप्रोपेन, क्या, साइक्लोप्रोपेन, 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 ठीक। अब साइक्लोप्रोपेन क्या होता है, अब आपको साइक्लो मीन्स साइक्लिक यौगिक, जो आपको साइक्लिक यौगिक हमने क्लासिफिकेशन में बताया था, ठीक, वही साइक्लिक यौगिक, ठीक है। तो अब साइक्लोप्रोपेन कौन होता है, साइक्लोप्रोपेन का डॉट लाइन स्ट्रक्चर जो होता है, यानी कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो होता है ए, अब मैं आपको यहाँ पर ए बना दिया, ठीक, ए हो गया साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन है तो इसका मैं आपको, यहाँ पर आपका CH2 है, ठीक, और यहाँ पर आपका CH2 है, और यहाँ पर आपका CH2 है, ये आपका है साइक्लोप्रोपेन। तो आप साइक्लोप्रोपेन को याद रखेंगे, ऐसे इसको लिख दिया जाएगा, तो आप जान ले, आप समझ कर रखना कि ये साइक्लोप्रोपेन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन 2 का हाइड्रोजन और 1 कार्बन, ठीक। तो इस प्रकार से ये आपका साइक्लोप्रोपेन, तो आपको ये याद होना चाहिए, तभी आप आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ पाएंगे। हम लोग 10th से पढ़ के 11 में आए हैं, 11 में आएंगे, अच्छे से जब एक एक वर्ड को बढ़िया से समझेंगे और पढ़ेंगे तो हमें आगे और अच्छा समझ में आएगा। तो इसलिए मैं कोई भी यूनिट को मिस नहीं करना चाहता हूँ, एक एक एग्जाम्पल को और एक एक कंपाउंड को, सभी को अच्छे से हाइड्रोजन कार्बन के साथ डॉट लाइन स्ट्रक्चर के साथ सभी प्रकार से आपको बता दे रहा हूं, ताकि जब भी कहीं पर लिखा जाए तो आप तुरंत जानते रहो लिखा हो या ना लिखा हो, ठीक। एक क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसी प्रकार से बोल दिया साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, तो साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या है, साइक्लोब्यूटेन, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, और साइक्लो लगाया है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में होंगे, और एन आ रहा एल्केन होंगे, सारे जगह डबल बंद सिंगल बंद होंगे, ठीक। नाम में ही सब कुछ छिपा है। साइक्लो, साइक्लो मीन्स रिंग बन जाए, साइक्लो मीन्स रिंग बन जानी चाहिए। ब्यूटेन, ब्यूट, ब्यूट मीन्स क्या बता दिया कि 4 कार्बन का रिंग बनना चाहिए, 4 कार्बन का रिंग बनना चाहिए, ठीक। एन आ रहा लास्ट में तो इसने बता दिया कि एल्केन है, कहीं डबल बंद या ट्रिपल बंद नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 4 कार्बन की रिंग बना दी, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, ठीक। अब इसको आप जान रहे हो, जब यहाँ कहीं पर डबल बंद ट्रिपल बंद नहीं तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे, कार्बन की बैलेंसी तभी पूरी होगी, 2 हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, ठीक। तो यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए एडवांस में। और आपको कैसे लिखना है, आप लिख सकते हो इसको CH2 डबल बंद ओ सिंगल बंद, CH2 ये आपका क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन। तो इस प्रकार से साइक्लोब्यूटेन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको ऐसे लिखा गया है तो पता चल जाएगा आपका साइक्लोब्यूटेन, पता हो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे रिएक्शन कराएंगे और भी प्रॉपर्टियों को पढ़ेंगे और प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, तो ये सब हमें अगर नहीं पता होगा तो हम और प्रॉपर्टी का स्टडी नहीं कर सकते अच्छे से। इसलिए हम जो है नोमेनक्लेचर आपको थोड़ा मतलब एक एक वर्ड को समझाते हुए चल रहा हूं, ठीक भाई। तो आगे देखते हैं, इस प्रकार से साइक्लोपेंटेन बोल दिया, क्या बोल दिया, साइक्लोपेंटेन, यहां लिख रहा हूं साइक्लोपेंटेन, क्या पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन, तो आपको साइक्लो वर्ड मीन्स साइक्लिक होनी चाहिए, रिंग बन जानी चाहिए, क्लियर। पेंट, पेंट मिल गया, पेंट से क्या पता चल गया आपको, ये देखो यहाँ इतना वर्ड, इतना पेंट मिल गया, पेंट से आपको पता चल गया कि 5 कार्बन का रिंग होना चाहिए। एन से आपको पता चल गया सारे में सिंगल बंद होंगे, तो आप साइक्लोपेंटेन बना दीजिए, 5 का 1 हो गया, यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पर यहाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं पर भी बना देता हूँ छोटा सा,
ए हो गया, ए हो गए भैया, ए कहाँ गए, ए हो गए, ठीक, ए हो गए, ए हो गए और ए हो गए और ए हो गए। अब साइक्लोपेंटेन हो गया ये मंदिर जैसा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। अब आपको पता है एल्केन है, कहीं डबल बंध नहीं लगाना। अब कार्बन की बैलेंसी पूरा कर देना, सब जगह CH2 लिख देना है। अब यहाँ पर आपका CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, जैसे इनका बनाया, जैसे इसका बनाया, जैसे इसका बनाया, यहाँ पर बना दे रहा हूँ इसका जो है डॉट यहाँ पर बना दे रहा हूँ CH2, ठीक, CH, ठीक, CH2 करो, 2 2 4, ठीक, और CH2, ठीक। इस प्रकार से ये हो गया आपका साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन आपको साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। अब आपका एक बच जाता है साइक्लोहेक्सेन, जिसको मैं यहां बता दे रहा हूं, क्या नाम है, साइक्लोहेक्सेन। क्या है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो से साइक्लिक रिंग, हेक्स से 6 कार्बन की रिंग, एन से कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बंध नहीं होना चाहिए, एल्केन क्योंकि है, ठीक। तो एन किस में आता है, एल्केन में। तो आप क्या कर दोगे, 6 मेंबर की रिंग बना दोगे। 6 मेंबर की जो रिंग बनती है कुछ इस प्रकार से बनती है, इस प्रकार से, ये होगी 6 मेंबर की रिंग। अब आपको दिख रहा होगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, ठीक। तो अब क्या कर दोगे, अब रिंग भी बन गई। अब सब जगह जब कहीं डबल या ट्रिपल बंध नहीं है तो यहाँ पर कार्बन के पास हाइड्रोजन होंगे, तो आप क्या लिखोगे, ऐसे लिख दो CH2, यही कहाँ बना दूं, यहाँ पर बनाता हूं छोटा सा, CH2 दिख रहा होगा या नहीं। तो यहाँ पर देखो इसका स्ट्रक्चर, यहाँ देखिए इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर अभी अभी बनाया है, ठीक। ये साइक्लोहेक्सेन 6 मेंबर। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, CH2, अरे यार क्या करूं मैं, ऐसे कर दो। एक काम कीजिए, आप पहले इसको नोटेट कीजिए, फिर मैं बताता हूं। यहाँ पर इतना नोट कीजिए, इतना नोटेट कीजिए, फिर बताता हूं। 1 मिनट का समय दिया जाता है। दिखाई तो दे रहा था यार, दिखाई दे रहा था। चलो हाँ, अब हमको साइक्लोहेक्सेन को आपको बताता हूं, ठीक। साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन बोल दिया। तो साइक्लो से पता चल गया रिंग होनी चाहिए, हेक्स से पता चल गया 6 मेंबर की, एन से पता चल गया एल्केन है, और एल्केन में सब सिंगल ही बंद होता है। तो आप इसका स्ट्रक्चर बना दोगे, कैसे बनाओगे, ऐसे 6 मेंबर की रिंग कुछ ऐसे होती है, ऐसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। तो आपको पता है सब सिंगल बंद है, तो यहाँ पर क्या कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। ऐसे कर सकते हो, और सब जगह CH2 लिख दो, सब जगह CH2 लिख दो, ठीक। इस प्रकार से ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। तो इस प्रकार से आपको साइक्लोहेक्सेन पता चला। अब आपको हम और भी बताते हैं। अब जैसे साइक्लो, अब आपको बोल दिया गया, चले आगे। अब इसी साइक्लो में हम अब असंतृप्त वाले बताने चल रहा हूं आपको, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब देखना, अब ऐसे आपको
ठीक, ऐसे है। मान लो यहाँ पर डबल बंध लगा दिए, यहाँ पर डबल बंध लगा दिए, ठीक, यहाँ पर डबल बंध लगा दिए, ठीक, यहाँ पर डबल बंध लगा दिए, तो इनका नाम क्या हो जाएगा? तो इनका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपीन। क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोप्रोपीन। वन साइक्लोप्रोपीन। इसका क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। इसका क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोपेंटीन। ये तो सामान्य नाम था, लेकिन IUPAC नामकरण इनका क्या होगा? तो इसको जहां से डबल बंध नजदीक पड़े वहां से गिनती किया जाता, चाहे यहां से कर दो चाहे यहां से कर दो, हम यहां से कर देते हैं। तो 1 2 3। अब इसका गिनती चाहे यहां से शुरू करो चाहे यहां से अगर हम शुरू करते हैं तो यहां से शुरू करेंगे 1 1 2 3 4, ठीक, 5 6, ठीक। या इसको शुरू करेंगे कहां से? 1 2 3 4 5, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मान लो इसमें भी एक डबल बंद और लगा देता हूं, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा वन साइक्लोप्रोपीन या साइक्लोप्रोपेन 1 इन। तो हम लिख देता हूं 1 साइक्लोप्रोपीन। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। इसका हो जाएगा 1 साइक्लोप्रोपीन, ठीक। और इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम अब देख रहे हो आपका साइक्लोहेक्सेन है, तो लिख दो साइक्लोहेक्सेन। क्या? हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। 1 नंबर से और 4 नंबर से डबल बंध जुड़े हैं, तो आप लिख दो 1, 4 डाई इन। तो आपका क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन 1, 4 डाई इन, ठीक। साइक्लोहेक्सेन 1, 4 डाई इन। इसी प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? यहां से गिनती किए तो साइक्लोपेंटेन है, तो लिख दो साइक्लोपेंटेन, ठीक, पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। एक क्लियर हो गया, ठीक है। तो साइक्लोपेंटेन हो गया। अब आपको पता है ये आप 1 नंबर से और 1 2 3 इधर से मैं गिनती करता हूं, इधर से नजदीक होगा गिनती, इधर से 1 2 3, ठीक, 4 5, ठीक है। तो आप देख रहे हो 2 1, 3 डाई इन। इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन 1, 5 डाई इन, ठीक। 1, 3 डाई इन। तो इस प्रकार से इनका नामकरण होता है और इस प्रकार से इनका डॉट लाइन स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। अब यहाँ पर जो कार्बन है इसके पास एक हाइड्रोजन है, जो यहाँ कार्बन है उसके पास भी एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन। क्योंकि आप जैसे यहाँ पर कार्बन में देखते हो, मान लो इस कार्बन को मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको, ठीक, ऐसे और ऐसे, ठीक। एक कार्बन में यहाँ से यहाँ तक दिखाया, तो ये आपको कार्बन की वैलेंसी कितनी है? मान लो यहाँ कार्बन है कितने, 1 2 3 बंध जुड़ा है, तो आपका एक ही हाइड्रोजन होगा। यहाँ लेकिन 2 हाइड्रोजन, ये आपको बताएं, ठीक। ये था कुछ यौगिकों का डॉट लाइन स्ट्रक्चर। अब आपको और भी एल्केन में थोड़े से बता देता हूँ, ठीक है। जैसे एल्केन की बात करें तो अगर मान लो ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, तो मान लो H लिख दिया गया, ठीक, ऐसे H है, T है, ठीक, ऐसे, ठीक, और आपका कुछ भी है Y है, ठीक, ऐसे है। तो इनका ये आपके एक कौन से कंपाउंड है, ठीक है, ये भी आपके हाइड्रोकार्बन के डॉट लाइन स्ट्रक्चर प्रदर्शित किए गए हैं, ठीक है। तो डॉट लाइन स्ट्रक्चर है, तो अब इनका अगर नाम आपसे IUPAC नाम पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? तो हम इसको यहाँ से लोगे एक मान लेता हूँ, इसको 2। नॉमेनक्लेचर तो पढ़ा नहीं रहे, फिर भी आपको बता देते हैं, चलो लिख दिया हूँ तो बता दे रहा हूँ। अगर ऐसे कंपाउंड दे गए और पूछ लिया गया उनका नाम IUPAC नामकरण बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक।
तो क्योंकि यहाँ पर कहीं आपको सिंगल बंध डबल बंध नहीं दिखाई दे रहे हैं, केवल सिंगल बंध दिखाई दे रहे हैं। तो आपको कार्बन मान लेना है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है। ये नहीं, डॉट नहीं बना रहेगा, ये मैं बना रहा हूँ, ऐसे सिंपल बना रहेगा। एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है। ये तो पता चल गया कार्बन। अब गिनती करते हो, क्या करते हो, सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाते हो। कार्बन की लंबी श्रृंखला क्या बनेगी, 1 2 3 4, ठीक। अगर यहां से जाते 1 2 3 4, 4 का बनेगा तो 1 2 3 4, 4 हो गया। तो देख रहे हो 2 से 1 मेथिल ACH3 है, 2 से 1 मेथिल ACH3 है। तो आप क्या लिख दोगे, आपका 2,3 डाई मेथिल, ठीक। और उसके बाद क्या है, आपका 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक, ब्यूटेन। इस प्रकार से, ठीक। इसका भी वही काम कर दो। यहाँ एक कार्बन, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। तो आप क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन बनाओगे 1 2 3। इधर से गिनती करते 1 2 3, ठीक। तो सेम है। तो 2 नंबर से मेथिल है, 2 मेथिल। अब आपका प्रोपेन, क्या, प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। उसी प्रकार से इसका, अब इसको भी आपको क्या करना है, 1 मान लेना है, इसको 2 मान लेना है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो लॉन्गेस्ट चेन चुनते हो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, चाहे जहां जाओ। तो इसका भी नाम हो जाएगा क्या, जो नाम इसका वही नाम इसका। तो 2 मेथिल प्रोपेन, सेम नाम दोनों का, ठीक। तो इस प्रकार से अगर कोई भी आपको ये स्ट्रक्चर दे दिया गया और बोल दिया गया IUPAC नामकरण बताइए, तो जैसे हम सेम हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर बताए थे, सेम है, बट केवल आपको जानना है कि यहाँ पर क्या है। अगर मैं आपको इसको बताऊं तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, अगर CH3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा CH2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ आपका CH3 हो जाएगा, यहाँ CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH3। कार्बन की बैलेंसी देख लेना, यहाँ कार्बन जो है उससे 3 बंध जुड़ा तो एक ही हाइड्रोजन देंगे CH। अब यहाँ एक ही, इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा है यानी 3 हाइड्रोजन देंगे। बस सेम तरीके से आप इसको भी प्रदर्शित कर सकते हो, ठीक। ओके, तो इसको आप नोट कीजिए, 1 मिनट का समय देते हैं। चले, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं डॉट लाइन का। ऐसे हमको बोल दिया गया 3 मेथिल, ठीक, 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन 1 इन। तो बोल रहा है इसका, अब क्या करो, स्ट्रक्चर बनाइए, इसका सूत्र लिखिए, कौन सा बंध रेखा सूत्र लिखिए। तो 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन 1 इन का। तो अब यहाँ पर देखना है, ये तो साइड ग्रुप है, 3 मेथिल साइड ग्रुप है। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो से पता चल गया रिंग है, और हेक्स से पता चल गया 3 मेंबर की है, ठीक। तो आप क्या कर दोगे, वो नहीं, हेक्स से पता चल गया 6 मेंबर की है, तो आप 6 मेंबर की रिंग बना दो। तो 6 मेंबर की रिंग आपको ऐसे बनाने बताया था, ठीक। ये हो गया इतना, साइक्लोहेक्सेन इतना हो गया। अब बोल रहा 1 इन, तो कहीं पर भी आप किसी भी कार्बन को 1 मान लो, किसी भी कार्बन को 1 मान लो। हम तो मान लिए इसको 1 मान लिए, चलो इसको हमने 1 मान लिया, ठीक, 1। तो 1 मान लिए, तो बोल रहा 3 मेथिल, तो आपका क्या 1 2 3 मेथिल। ये हो गया आपका क्या, इसका सूत्र, यानी कि 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन 1 इन का, ठीक। तो इस प्रकार से बनाना है,
तो ये डॉट लाइन स्ट्रक्चर आपको हमने इस वीडियो के अंतर्गत कैसे बनाया जाता है बताए, और नामकरण कैसे किया जाता है वो भी आपको साथ साथ नाम भी लिखते गए। ठीक, अब आप इसमें आप ऐसे बोल दिया जाएगा इसका नाम ये है तो इसमें सिग्मा बंध बताइए, पाई बंध बताइए या संकरण बताइए, तो आप निकाल लोगे। और ये आपको निकालने आना चाहिए। आपको हम तीन चार मॉडल के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपको दे देगा निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक का कौन सा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सही है, यानी कि इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेखीय संरचना बनाते हैं, उस कौन सा सही है। तो आपको उस जैसे हम सिखाया हूँ जिस नियम से, उस नियम से आपको चेक करना है, अन्यथा आपको ऐसे गलत भी हो सकते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो आपको हम अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन, इस मॉडल का क्वेश्चन लेकर आपको 8-10 क्वेश्चन लेकर मिलेंगे और फिर वो क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराएंगे। उसके बाद फिर अगला टॉपिक हमारा होगा, जो अगला टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण चल रहा था। अब हम आगे हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। अभी तक हमने केवल हाइड्रोकार्बन पढ़ा, उनका सूत्र पढ़ा, उनका डॉट लाइन सूत्र पढ़ा, उनमें बंधों की संख्या देखी, पाई बंधों की संख्या देखी, संकरण देखा। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक किया है। अब हम आगे हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न में आपको पता है एल्कोहल, कीटोन, फिनॉल, ईथर, एल्किल हैलाइड, ठीक, एस्टर, एमीन, नाइट्रिल, नाइट्रो, बहुत सारे कंपाउंड आते हैं और एक एक कंपाउंड का हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। यदि आप नए हो तो आप पिछला वीडियो पढ़ लेंगे और वहां पर कुछ नियम रूल पढ़ाए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे चलते रहेंगे। ठीक, तो ओके, तब तक के लिए जय हिंद।